जय हिंद दोस्तों, के ट्रेड के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों नाम आप लोग ऊपर देख रहे हो, रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये नाम देखकर दोस्तों आपको याद आया होगा कि ये स्टॉक पहले भी मैं रिकमेंड कर चुका हूँ। उस समय की प्राइसिंग क्या थी और अभी की क्या प्राइसिंग चल रही है और इसने भौकाल क्यों मचा दिया है। और डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर 40% का मूवमेंट देखने को मिला है एक आध वीक में ही दोस्तों, 40% का मूव। और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट बनाया जा रहा है। और इसके प्रॉफिट बनाने का क्या कारण है वो तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करूंगा ही। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो लोग फ्रेश बंदे हैं या जिनका नजर अभी पड़ा है उनको क्या करना चाहिए, क्या पोजीशन बनाना चाहिए, वेट करना चाहिए, किस लेवल पर प्राइस आने पर पोजीशन बनाना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेफेक्स इंडस्ट्रीज को। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, तब मुझे याद नहीं कि कितने प्राइसिंग चल रही थी, क्या मैंने टारगेट वगैरह दिए थे, पिछली वाली वीडियो मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, फंडामेंटल डिटेल्स से ही शुरू करते हैं और मान के चलते हैं कि पहली बार ये स्टॉक मैं भी देख रहा हूँ। तो रेफेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो 5 स्टार्स की रेटिंग है वो 3 स्टार्स की रेटिंग है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ठीक ठाक है। इफिशिएंसी दोस्तों काफी कमाल की और कंपनी काफी तेजी से दोस्तों अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन हो जाता है इसके शेयर में इतनी तेजी का। तो 5 स्टार की रेटिंग तो सही है। यहाँ पर 500 करोड़ के करीब की कंपनी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 करोड़ 21 लाख है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कम है, 7 के करीब चल रहा है, यानी कि 15 से तो आधा ही है। तो आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी को मान सकते हो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, 107 रुपए का बुक वैल्यू है और 221 पे भी प्राइस चल रही है। और वो भी 221 प्राइसिंग चल के आ रही है 40% के मूवमेंट के बाद। तो अगर आप एक सप्ताह पहले में पोजीशन बनाते या उस टाइम पे पोजीशन बनाते जिस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था, तो अभी आप मेरे ख्याल से 50-60% के पोजीशन में तो इजीली मिल जाता आपको इतना प्रॉफिट। बात करें फेस वैल्यू की तो 10 रुपए की फेस वैल्यू है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 107 की तो है ही। कैश देख सकते हैं कंपनी के पास 1 करोड़ का कैश है। बात करें डेट की तो डेट जो है कंपनी के पास 15 करोड़ का। डेट की इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.08 यानी कि डेट जो है वो कुछ नहीं है, ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग 50% की है। मुझे जहां तक याद है कि उस समय पे भी 50% के आसपास की होल्डिंग थी। अर्निंग पर शेयर 31 रुपीज का है, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि 221 रुपए की कंपनी और 500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में अगर आपको 31 करोड़ का अर्निंग पर शेयर मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि कंपनी काफी ज्यादा अपने प्रॉफिट को एक्सपेंड कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 28% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41% का है। तो ये सारे रेशियोज देखकर दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी जो काफी ज्यादा यहाँ पर मजे में है और इसके शेयर होल्डर्स तो और ज्यादा मजे में है। साथ ही साथ अब डिविडेंड देती है कि नहीं ये तो चार्ट पे चल के पता चल ही जाएगा। बात करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की तो यहाँ पर 10.86% का और सेल्स ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव शो हो रहा है। बट अगर आप क्वार्टर बेसिस पर देखोगे तो सेल्स ग्रोथ जो वो अभी भी पॉजिटिव है और एनुअल बेसिस पर भी पॉजिटिव है। पता नहीं ये क्यों नेगेटिव शो कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखना चाहें, क्योंकि सारे डिटेल्स तो मुझे ए ग्रेड लग रहे हैं। यहाँ पर नेट सेल्स की बात करेंगे अगर हम क्वार्टर बेसिस पर तो देख सकते हैं जून 2022 में 265 करोड़ का नेट सेल्स था, तो सितंबर 2022 में देख सकते हैं 353 करोड़ का नेट सेल्स है। तो समझ सकते हैं दोस्तों करीब करीब इसने 90 करोड़ का इंक्रीमेंट किया है अपने नेट सेल में, वो भी 3 महीने के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बात है। और अगर आप क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो सितंबर 2021 में मात्र 93 करोड़ या 94 करोड़ का नेट सेल्स था और सितंबर 2022 यानी कि एक साल के दरमियान में ये अपने प्रॉफिट को, नेट सेल्स को कितना गुना बढ़ा रही है आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो 7.5 करोड़ से नेट प्रॉफिट उठा के इसने 25 करोड़ पर शिफ्ट कर दिया सिर्फ एनुअल बेसिस पर। तो ये दोस्तों काफी बड़ी बात हो जाती है किसी भी छोटी कंपनी के लिए। 500 करोड़ कैप वाली कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हाँ, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था नेट सेल्स जो नेगेटिव दिखा रहा था वो नेट सेल्स इसके कारण नेगेटिव था कि मार्च 2021 में 632 करोड़ का नेट सेल्स था, जबकि मार्च 2022 में मात्र 443 करोड़ का नेट सेल्स था, जो कि अब मेरे ख्याल से मार्च 2023 में जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा 443 है। और आई थिंक ये 632 को भी क्रॉस कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सितंबर में 350 करोड़, जून में करीब करीब 250 करोड़ मान लेते हैं, तो 600 करोड़ तो ऐसे ही पार हो गए। तो 600 करोड़ का आंकड़ा भी दोस्तों इस बार ये पार कर देने वाला है 2023 के रिजल्ट में। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए या किसी भी कंपनी के शेयर्स के ग्रोथ के लिए। अब चूंकि कंपनी ग्रोथ करेगी तो सिंपल सी बात है उसके शेयर्स के प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि जो कंपनी 10 रुपए कमा रही थी वो अचानक से अगर 50 रुपए कमाने लग जा रही है तो डेफिनेटली कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। और कंपनी का जो सेक्टर है दोस्तों वो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल गैसेज एंड फ्यूल, और इसी की एक बड़ी कंपनी है, शायद इसकी पेरेंट कंपनी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसी का एक छोटा सा अंग है रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये सारी डिटेल्स होपफुली आपको पहले से पता भी होगी, और नहीं पता तो आपने अभी सुन लिया और किस सेक्टर की ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। और शेयर्स के भागने का वन ऑफ द मोस्ट रीजन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, प्रॉफिट का बढ़ना।
अब चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आपके लिए दोस्तों सारी चीजें करके देखिए, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देख सकते हैं लास्ट चार्ट इसने बनाया था 7 नवंबर 2022 को, और आज एक दिन पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था 11 नवंबर का, वो देख सकते हैं इसने जो हाई लगाया है 10 तारीख को वो लगाया 241 रुपए का, और लास्ट टाइम का जो मैं बता रहा हूँ 7 नवंबर 2022 का वो 174 रुपए का था। तो कुल मिलाकर इसने 67 पॉइंट गेन करे हैं 1 2 3 दिन में। मात्र मैं बोलूं तो एक सप्ताह भी नहीं, 3 दिन में इसने 67 पॉइंट गेन करे और करीब करीब 40% का दोस्तों यहाँ पर मूवमेंट दे रखा है। तो इतनी ज्यादा मूवमेंट दोस्तों काफी जबरदस्त बात है, और मैं तो बोलूंगा कि देता रहे भाई, सबका पैसा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा मूवमेंट आपको पॉसिबल नहीं है। और मैं तो यहाँ पर अब बोलूंगा कि जो लोग नए बंदे अब यहाँ पर इसको देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार बहुत माल मिल रहा है, यहाँ पे माल छांक लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, यहाँ पर इसी स्टॉक में सारा धन लगा देते हैं, तो मैं उनको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी दूंगा कि आप रिसर्च एनालिसिस तो पक्की करें ही करें, फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे सलाह मशवरा जरूर करें, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने कॉमन सेंस को लगाएं कि कोई भी बंदा अगर 3 दिनों में आपको 40% का मूवमेंट दे रहा है तो डेफिनेटली अभी आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है, उस पर तुरंत कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चलती ट्रेन अगर कितनी भी स्पीड चल रही हो आपको उस पर कूदना नहीं है, आपको चलते हुए में उसको नहीं पकड़ना चाहिए, इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेरा यहाँ पर एट द एंड कहने का सेंस यही है कि अभी मैं भी इसको 2-3 दिन और वॉच करूंगा, उसके बाद जो इसमें कुछ चार्ट पैटर्न्स अगर देखने को मिलते हैं तो ठीक ही है, और अगर नहीं मिलते हैं, यहाँ पे डाउनफॉल का सेशन शुरू होता है, 2-3 दिन लगातार डाउनफॉल होता है, तो उसके बाद ही दोस्तों कुछ स्ट्रैटेजी बनेगी। अगर ये 200 के करीब वापस से फॉल होकर आता है तो फिर मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ सोच सकूंगा इसमें पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन अभी तक तो ये आसमान में तो मैं बिल्कुल भी लेने वाला नहीं, और आपको भी यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके के आसमान में फंसे स्टॉक में करेंटली तो भी आपको पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है तो नजर जरूर बना के रखना है, जिस समय मौका मिलेगा उस समय हम लोग पोजीशन बनाएंगे, लेकिन अब भी नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं बनाना। और अगर बनाने का बहुत ज्यादा चुल मच रहा हो तो 5-6% आप अपनी क्वांटिटी यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको 100 क्वांटिटी लेनी है तो आप 5-10 क्वांटिटी यहीं पे ले लो, ताकि ऊपर नीचे भी हो जाए तो बहुत ज्यादा लॉस आपको देखना ना पड़े। होपफुली दोस्तों आपको मेरे यहाँ पे बात समझ में आया होगा, दोनों तरफ से मैंने बैलेंस यहाँ पर बातें करी हैं। जिन लोगों को लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन 10 क्वांटिटी ले, यानी कि 10% ले, और जिन लोगों को नहीं लेना तो वो लोग डेफिनेटली अभी आपको वेट करना चाहिए, और जब प्राइसिंग 200 के करीब आने लगे गिर के तब फिर आपको इसमें पोजीशन लेने के बारे में सोचना चाहिए। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर वीडियो समझ में आया होगा रेफेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। पहले भी दोस्तों मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि उसमें व्यूज भी काफी ज्यादा गए थे। तो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आएगा वीडियो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।